हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की तरफ से जो सहायक आचार्य बीएड यानी असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द बीएड की रिक्रूटमेंट के लिए जो आपका साइट रीओपन करी गई है उसके बारे में। तो ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से 2025 में एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था, जिसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 107 वैकेंसीज़ के लिए रिक्रूटमेंट थी। तो ये जो इसका ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट हुआ था वो 23 मई 2025 से लेके आपका जो लास्ट डेट थी उसमें 23 जून 2025 तक रखा गया था, जब ये नोटिफिकेशन 2025 में आया हुआ था। अब उसमें क्या हुआ कि इसका कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया गया। आप देख सकते हैं 1 ईयर कंप्लीट होने को आई। पूरी 1 साल के बाद अब इसकी साइट फिर से रीओपन करी गई है फॉर द वैकेंसीज़ ऑफ 1017, जिसमें आपके 107 जो 2025 में ऑनलाइन सबमिशन लिए गए थे वो भी पोस्टेज इंक्लूड हैं। इस तरीके से ये साइट फिर से रीओपन करी गई हैं। तो आपका इसमें क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपका सैलरी रहेगा, कब से आपके ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो रहे हैं और किस-किस सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, एवरीथिंग आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। सो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन आउट किया गया है रीओपन वेबसाइट का, वो मैं आपको बता दूँ, ये 28 अप्रैल 2026 को आउट किया गया है। तो अब इन रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो आपका फिर से ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो रहा है वो आपका 28 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो रहा है। वहीं इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 मई 2026 है। बाकी का आप देख सकते हैं। फिर रिकॉन्सिलेशंस की जो लास्ट डेट है वो 30 मई 2026 है। एंड एवरीथिंग परीक्षा की जो तिथि यहाँ बताई गई है आपके प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग वो बताई गई है कि अगर आपका मई का लास्ट तक अगर आपका इसका रीओपन का फॉर्म प्रोसेस खत्म होता है तो आपका 28 जुलाई 2026 के अप्रॉक्स में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपको कोई भी डिटेल्ड में इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.upesc.up.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ क्लियरली बता दिया गया है। तो जब आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ बता दिया गया है डिस्क्रिप्शन में कि क्या-क्या इस नोटिफिकेशन में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये जो रीओपन वेबसाइट हुई है उसके लिए आप यहाँ देख लो कि आपका पूरा बता दिया गया है कि कब से आपके ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट है, कब से आपकी लास्ट डेट है, एवरीथिंग सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। फिर यहाँ आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने को मिलेंगे कि इसमें लिखा हुआ है दैट तत्कालीन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 51 द्वारा प्रदेश के अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में रिक्त सहायक आचार्य के कुल 1017 पदों पर ऑनलाइन आवेदन 9 जुलाई 2022 को प्रकाशित किया गया था एवं आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2022 थी। इस विज्ञापन के अंतर्गत ही सहायक आचार्य बीएड के 107 पदों हेतु भी आवेदन मांगे गए थे, परंतु विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत सहायक आचार्य बीएड की अर्हता एनसीटीई मानकों के अनुरूप न होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या आप देख सकते हैं अंजू व 2 अन्य योजित की गई थी। इस याचिका में पारित आदेश दिनांक 9/12/2022 द्वारा सहायक आचार्य बीएड के 107 पदों के विज्ञापन को निरस्त करते हुए पुनः एनसीटीई मानकों के अनुरूप विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश पारित किया गया। इस याचिका में पारित आदेश दिनांक 9/12/2025 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो संशोधन किया गया है अब वो उसमें 107 असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए जो रिक्रूटमेंट थी इनको भी आपका इंक्लूड किया गया है इन 1017 पदों की वैकेंसीज़ के लिए। तो आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना जो कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर द कैंडिडेट्स हुज आर एलिजिबल और इंटरेस्टेड फॉर द ऑनलाइन सबमिशन फॉर दीज वैकेंसीज आपको बता दिया गया है। आप इसकी वेबसाइट के थ्रू अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं upesc.up.gov.in। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ बता दिया गया है कि आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप जिसके लिए अप्लाई करेंगे उसका जो भी सिलेबस होगा आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर आप जब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी पढ़ने को मिलेगी कि क्या आपका क्या होना चाहिए। यहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा कि आपका फॉर्म्स एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगा फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी 2000, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी
इन तीनों कैटेगरी के लिए जो आपकी फ़ीस रखी गई है वो 2000 रुपये है। वहीं आपकी एससी, एसटी कैटेगरी के लिए जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ है। फिर आपका यहाँ बता दिया गया है कि आपका पे ऑफ मेथड क्या रहेगा, देन आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पूरा रिक्त पदों का विवरण, एनालिसिस ऑफ पोस्ट के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसमें बताया गया है कि 107 पद जो कि 2025 में जिनकी एडवर्टाइजमेंट करा गया था, उनमें से आपका जो 4 वैकेंसीज़ हैं वो तो डिसेबिलिटीज़ बच्चे के लिए, उनमें से 4 वैकेंसीज़ डिसेबिलिटी बच्चों के लिए रिजर्व करी गई हैं। वहीं 2 आपके जो भी आपके एक्स सर्विसमैन हैं या फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए, और महिलाओं हेतु आरक्षित 27 पद हैं। यहाँ बता दिया गया है कि किस-किस कैटेगरी या किस-किस कैंडिडेट्स के लिए क्या रिजर्व पोस्ट हैं। फिर आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको आपका एज लिमिट पढ़ने को मिलेगा। इसमें आपको सारी जानकारी पढ़ने को मिलेगी रिगार्डिंग द आपका रिजर्वेशन, किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको क्या रिजर्वेशन मिलने वाला है। यहाँ आपकी एज क्लियरली मेंशन कर दी गई है कि इन पोस्ट के लिए आपको एज जो होनी चाहिए वो 62 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं आपका अगर हम सैलरी की बात करें तो इसमें आपका ग्रेड वेतन 6000 के अकॉर्डिंग आपका जो सैलरी रहने वाला है वो 1,56,000 टू 3,91,000 के अप्रॉक्स रहेगा। फिर यहाँ आपको बता दिया गया है आरक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु निर्देश, जो भी कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ बताए गए हैं। वहीं जो कैंडिडेट यूपी के इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी यहाँ रिजर्वेशन की डिस्कस किया गया है, तो आप इसको जाके पढ़ सकते हैं। फिर जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ अपना अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यानी कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आपका लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य प्रवक्ता बीएड हेतु न्यूनतम आर्हता। फर्स्टली आपका विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में न्यूनतम 55% अंकों के साथ परास्नातक उपाधि होनी चाहिए। फिर आपका न्यूनतम 55% अंकों के साथ बीएड उपाधि हो आपका, अथवा आपका लिखा हुआ है विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में न्यूनतम 55% अंकों के साथ परास्नातक उपाधि एवं, फिर आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर आपका यहाँ बताया गया है कि आपका शिक्षा शास्त्र विषय में यानी आपका एजुकेशनल सब्जेक्ट में आपका यूजीसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या आपका फिर यहाँ बता दिया गया है पीएचडी या फिर आपके पास एमफिल या फिर जो भी डीफिल की उपाधि है या डिग्री होनी चाहिए। आप इसको पढ़ सकते हैं। एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। फिर यहाँ बता दिया गया है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आरक्षण नियमों से आच्छादित संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित न्यूनतम अंकों में छूट होगी। यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तर प्रदेश आयोग कमीशन ने जो भी रिजर्वेशन निर्धारित किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसके परसेंटेज में यहाँ छूट मिलेगी। फिर यहाँ आपको बता दिया गया है कि आपका क्या प्रोसेस रहेगा, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। इसमें लिखा हुआ है इस विज्ञापन में निहित सहायक आचार्य बीएड पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया यूजर मैनुअल का लिंक नए व पुराने अभ्यर्थियों के लिए हिंदी व इंग्लिश भाषा में पोर्टल पर प्रदर्शित है। तो ये आपको बता दिया गया है। फिर यहाँ आप रिजर्वेशन पढ़ सकते हैं। फिर आपका जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इसमें आपका एक रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। आफ्टर दैट आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपको शॉर्टलाइज्ड किया जाएगा। फिर यहाँ आपको जो रिटन टेस्ट की कंडक्ट कराया जाएगा वो आपका 200 मार्क्स का होगा। इसमें आपको क्लियरली बता दिया गया है कि क्या आपका टेस्ट रहेगा, उसके बारे में भी यहाँ डिस्कशन किया गया है। चयन का आधार बेसिस ऑफ सिलेक्शन, जिसमें आपका 200 मार्क्स का एक रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें 200 एमसीक्यूज कंटेन करेंगे, जिसमें आपका 60 क्वेश्चंस तो जीएस से रिलेटेड होंगे, सामान्य ज्ञान। वहीं आपका 140 क्वेश्चंस कंसर्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। वहीं आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें 30 नंबर का होगा। इस तरीके से 230 नंबर में से जो कैंडिडेट शॉर्टलाइस्ट किए जाएंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नेगेटिव मार्किंग की इसमें कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी भी गलत आंसर के लिए आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग पेनल्टी के रूप में पे नहीं करनी पड़ेगी। फिर आपका नीचे अधिमानता आप पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है क्या आपका अधिमानता यानी किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो आप फिर यहाँ साक्षात्कार के लिए निर्देश दिए गए हैं कि आपको किस तरीके से आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। उसमें बताया गया है उपाधि की स्वप्रमाणित 2-2 प्रतियां
साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करनी होंगी। आपको 2-2 अपना ज़ेरॉक्स कराना है हर डॉक्यूमेंट्स का, उसी को आपको रिप्रेज़ेंट करना है इन इंटरव्यू सेशन। फिर आपका यहाँ आप सारी जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ आपको टोटल वैकेंसीज़ पढ़ने को मिल रही हैं, जो 2025 के एडवर्टाइज़मेंट में थी, जिसमें आपका 160 पद थे, जिसमें आपके सह शिक्षक महाविद्यालय के पद 80 और महिला महाविद्यालय के पद 27 थे, जिसमें वुमेन्स के लिए उस टाइम कोई पोस्ट रिज़र्व नहीं करी गई थी कि इतने में से हाँ, वुमेन्स के लिए ही होगा। बट हाँ, डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए 4 था, वहीं आपके फ्रीडम फाइटर्स या एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पोस्ट थी। उन हम 2025 के इसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा जो भी आपके अशासकीय सहायक प्राप्त महाविद्यालय में जो पद हैं उनके बारे में। फिर आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र के हिसाब से या फिर आप किसी भी डिसेबिलिटी से बिलॉन्ग करते हैं, वो आपके बारे में बताया गया है कि आपको उसको अपने जब आप अपना फॉर्म सबमिशन करेंगे तो आपको वो सबमिट करना है। इस तरीके से पूरा 22 पेजेस का नोटिफ़िकेशन है और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सैलरी, फिलिंग प्रोसेस और ऑल ओवर वैकेंसीज़, मैंने सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई हैं। अगर आप इसको डिटेल्ड में पढ़ना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट upessc.gov.in की से विजिट करके इस नोटिफिकेशन को डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं। एंड जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं बिफोर द 27 मई 2026 से पहले इन रिक्रूटमेंट के लिए आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। वहीं अगर आपके अपना सिलेबस चेकआउट करना है कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके उसके भी बारे में पूरी तरह जानकारी ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपके लिए इंटरेस्टेड रहा होगा, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।